गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। हमने पिछले पार्ट में देखा था स्टमक और इस पार्ट में हम देख रहे हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ही इज हाईली क्वाइल्ड। वो आपने देखा होगा इसमें कि ऐसे क्वाइल के रूप में जो इसका क्या है स्ट्रक्चर है, क्वाइल जैसी दिखती है ये। ठीक है, हाईली क्वाइल्ड। ठीक है, और ये ऐसे घुमावदार है जिसके कारण हमें इसकी एक्चुअली लंबाई नहीं दिख रही, लेकिन इसकी एक्चुअली लंबाई कितनी है 7.5 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर। तो हमने पढ़ा था जो लीवर है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ठीक है, और वो क्या कर रहा था, बाइल जूस सिक्रेशन कर रहा था। ठीक है, तो ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर क्या जो लीवर था, लीवर के से जो हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा था बाइल जूस। ठीक है, उसको ये क्या कर रही थी, ले रही थी। इट्स वाट्स आल्सो सिक्रेटेड जूसेस, और जो इसकी वाला वो भी क्या करते हैं, जूसेस का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जो हमारा एब्डोमेन है, मतलब जो पेट है, पेट की जो एब्डोमेन है, जो पेट है, पेट इसमें देखो आप डायग्राम में। ठीक है, जो हमारा लीवर है कहाँ पर प्रेजेंट है, राइट साइड में, किसके, एब्डोमेन। एब्डोमेन मीन्स पीठ के राइट, पेट है जो पेट के राइट साइड में क्या हमारा लीवर है। ठीक है, जो किसका एक रेडिश ब्राउन, ठीक है, कलर का है ये। और ये क्या हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है, किसका, कौन से जूस को सिक्रेट कर रहा है, बाइल जूस को। ठीक है, किसको, बाइल जूस को। ठीक है, तो द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ये लाइन आपको याद रखेंगे, हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लीवर। ठीक है, इट सिक्रेटेड जूसेस। मैंने बताया था कि जितने भी ग्लैंड होंगे, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है, हमारा लीवर ग्लैंड हो, क्या जो इतने भी ग्लैंड होंगे वो किसका सिक्रेशन करेंगे, जूसेस का। ठीक है, दैट इज स्टोर इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, जो एक मतलब कि स्टोर किया जाता है सैक में, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, द बाइल जूस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द, जो जूस, अगर बाइल जूस सिक्रेट हो रहा है तो हमें पता है इसका रोल भी क्या होगा कि डाइजेशन ऑफ फूड में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, द पैनक्रियाज इज, तो अगला पार्ट क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। तो पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज कहाँ पे सिचुएटेड है, देखो डायग्राम में देखो, जो पैनक्रियाज है जस्ट बिलो किसके नीचे है, स्टमक के नीचे। ठीक है, तो क्या है हमारा द पैनक्रिया, जो हमारी पैनक्रिया जब वो कौन से जूस का सिक्रेशन कर रही है, पैनक्रियाटिक जूस का। ठीक है, जो किसके ऊपर एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। जितने भी हमारे जूसेज हैं वो किसके ऊपर वर्क करेंगे, हमारे फूड के ऊपर। फूड में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। ठीक है, उनको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, सिंपल के अंदर। ठीक है, द पार्टली मतलब थोड़ा, digestive food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all component of the food। हमने पढ़ा जो फूड के कंपोनेंट हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कौन से जूस को क्रिएट कर रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूस को। ठीक है, जो इसकी वाल है वो कौन से जूस को क्रिएट कर रही हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस को। और ये क्या करते हैं, ये जूसेस हैं जो कंप्लीट कर देते हैं डाइजेशन को, ऑल कंपोनेंट, जो कंपोनेंट हमने अभी पढ़े उनकी जो डाइजेशन है उनको क्या कर देते हैं, कंप्लीट। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। तो आपको ये चीज़ ना याद रखनी है। ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो इसकी वाल हैं, इसकी जो वाल हैं वो कौन से जूस को क्रिएट कर रही हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस को। किसको, इंटेस्टाइनल जूसेस को। ठीक है, तो ये जूसेस हैं ये क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, फैट को फैटी एसिड, प्रोटीन को अमीनो एसिड। ठीक है, प्लस में ग्लिसरॉल। ठीक है, पता लग गया। तो जो हमारे स्मॉल
इंटेस्टाइन है, जो इंटेस्टाइनल जूसेस क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट को किसके अंदर, शुगर और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, फैट को फैटी एसिड के और ग्लिसरॉल के अंदर, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड के अंदर, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था, जो स्टमक था, स्टमक के अंदर क्या हो रहा था, हमारा जो प्रोटीन है, ठीक है, जैसे जो हमारे स्टमक के अंदर, ये देखो यहाँ पे देखा था हमने, जो हमारा स्टमक था, वो जो स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट हो रहा था, वो क्या कर रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था प्रोटीन का सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, लेकिन वहाँ प्रोसेस जो हमारी पूरी तरह नहीं होती, पार्टली होती है, ठीक है। तो हमारी पूरी प्रोसेस कहाँ पे जाके होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे प्रोटीन अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारा फैट है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो हमारा ग्लूकोज और शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो एब्जॉर्प्शन है, जो खाने को एब्जॉर्ब करना है, वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया, वो कहाँ जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉल प्रेजेंट रहती है उनमें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ, ठीक है। तो कितने हजारों फिंगर लाइक मतलब फिंगर की तरह आउट ग्रोथ होती हैं, दिस इज कॉल्ड विली। तो विली क्या है, तो द इनर वाल, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वाल है, जो कि हमसे जूस को क्रिएट कर रही थी, इंटेस्टाइनियल जूस को क्रिएट कर रही थी, उनमें क्या है, फिंगर लाइक आउट ग्रोथ है, इनको हम क्या बोलते हैं, विली, क्या बोलते हैं, विली, ठीक है। कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ द विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन, तो क्या आप गैस कर सकते हो कि जो विली है उनका क्या रोल हो सकता है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड, जो हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है उसके लिए जो सरफेस एरिया है उनको इंक्रीज कर देती है। तो ये आपका क्वेश्चन भी पुट होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द विली, तो विली क्या कर देती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव जो फूड, जो हमारा डाइजेस्टिव फूड है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को क्या कर देती है, इंक्रीज, ठीक है। ईच विलेज एज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, और हर विलेज के पास क्या है, एक थिन पतला और स्मॉल ब्लड वेसल है जो सरफेस को क्लोज कर देती हैं, ठीक है। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड, जो सरफेस है विली की वो क्या कर देती हैं, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है फिर ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं the blood vessel to different organs of the body where they are used to build complex substance such as proteins required by the body, ठीक है। This is called assimilation. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remain undigested and absorbs enter into the large intestine. इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने से हमें क्या पता चला कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जिनका स्ट्रक्चर क्वाइल टाइप होता है, हाईली क्वाइल टाइप, मतलब जो क्वाइल की जैसी होती हैं, ये ऐसे तो होती नहीं कि इनकी लंबाई दिखती है, ये ऐसे घुमावदार होती हैं जिसकी कि हमें लगता है कि छोटी सी, लेकिन इनकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर, ठीक है। तो क्या करती हैं, जो हमारे इनकी जो वाल्स होते हैं वो कौन से जूस को सिक्रेट करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस को, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने इसमें, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है इनके अंदर जो इनके वाल्स हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहती हैं, जो इनकी वाल्स को हम क्या बोलते हैं, विली। विली क्या है, हमारे फिंगर लाइक आउट ग्रोथ है, क्या फिंगर लाइक आउट ग्रोथ हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, विली। ये किस में हेल्प करते हैं, फूड के एब्जॉर्प्शन में, फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। जो फूड एब्जॉर्ब होता है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में रह जाता है, और जो फूड एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो क्या हमारे जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दिख रहा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नीचे का पार्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें क्या जो हमारा अनडाइजेस्टिव फूड कहाँ चला जाता है, लार्ज दिखा, ये आपको दिख भी रहा है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द, कहाँ एंटर कर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर दैन द स्मॉलर इंटेस्टाइन, जो हमारी नाम तो लार्ज है लेकिन फिर भी क्या ये शॉर्टर है, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से ये चौड़ी है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 1.5, तो इनकी लेंथ भी याद रखनी है, उसकी लेंथ कितनी थी, 7.5 मीटर, लेकिन ये उससे छोटी है, नाम बड़ा है लार्ज, लेकिन उसकी जो लंबाई है उससे छोटी है 1.5 मीटर, लेकिन इससे वाइडर है, चौड़ी है, ठीक है।
इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्ब करना और जो अनडाइजेस्टेड फूड आया था स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, उसमें से साल्ट, कुछ साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टिव फूड में से, ठीक है। जो रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉल्ट फेसेस। द फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेक्शन, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, जो लार्ज इंटेस्टाइन थी, इसका नाम तो लार्ज है लेकिन इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है, कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, लेकिन इससे वाइडर है, चौड़ी है। तो इसका फंक्शन क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, एक तो जो हमारा स्मॉलर इंटेस्टाइन से क्या आ रहा था, अनडाइजेस्टिव फूड आ रहा था, उस अनडाइजेस्टेड फूड में से कुछ साल्ट को एब्जॉर्ब कर रही थी और कुछ वाटर को कर रही थी, फिर भी इनको एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल था उसको कहाँ पास कर रही थी, रेक्टम के अंदर, ठीक है, या एनस के अंदर, ठीक है। जो ये फेशियल मतलब जिसको जो वहाँ पे मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, जो सेमी सॉलिड फेसेस होता है जैसे पोटी टाइप, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फेशियल, ठीक है। फेशियल जो मैटर है वो किसके थ्रू आएगा, बाहर एनस के थ्रू। जो हम फ्रेश कहाँ से होते हैं, एनस या कि, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो दिस इज कॉल्ड इजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इजेक्शन, ठीक है। तो एनस से हमारा क्या आता है पता चल गया, जैसे हम फ्रेश होते हैं तो हमारा किस जो वेस्ट मटेरियल किसके थ्रू बाहर आते हैं, एनस या रेक्टम के थ्रू, ठीक है। तो हमारी जो प्रोसेस थी इंजेक्शन से शुरू हुई थी और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, इजेक्शन से, ठीक है। कहाँ पे ख़त्म हो रही है, इजेक्शन से, ठीक है। इन का मतलब क्या था, इन आउट, इन और आउट होते हैं ना, इनका मतलब अंदर ले रहे थे फूड, हमारा इंजेक्शन से शुरू हो रहा था, मतलब कि अंदर लेने से शुरू होता और ख़त्म कहाँ से हो रहा है, इजेक्शन। इजेक्शन में क्या हो रहा है, हमारे जो वेस्ट मटेरियल हैं, क्या हैं, जो हमारे वेस्ट मटेरियल हैं वो क्या हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, किससे, एनस से, किससे, एनस से, ठीक है। तो हमारी जो प्रोसेस थी इजेक्शन से शुरू हो रही थी, मतलब कि अंदर, इनका मतलब अंदर लेना, अंदर लेने से शुरू हो रही थी और इजेक्शन पे ये खत्म हो रही है। इजेक्शन मतलब आउट करना, वेस्ट आउट किसको किया जाता है, वेस्ट मटेरियल को, ठीक है, किसके थ्रू, एनस के थ्रू, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपना वेस्टेज किसको दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन थी उसने क्या किया, वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया और जो अनडाइजेस्टिव फूड था, अनडाइजेस्टिव जो फूड था उसके अंदर जो साल्ट था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। फिर भी जो और रह गया वेस्टेज उसको कहाँ भेज दिया, एनस या रेक्टम के पास, किसके पास भेज दिया, एनस। और इसमें जो फेशियल है, जो हमारे सेमी सॉलिड क्या हैं, फेसिस हैं, मतलब कि जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, पोटी वगैरह जैसे जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो फिर किसके थ्रू बाहर आ गया था, हमारा एनस के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है, ओके।